हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, यानी एशिया का प्रकाश। तो बौद्ध धर्म के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानने से पहले जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध को एक और नाम से जाना जाता है और वो है शाक्यमुनि। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो आज का नेपाल है, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया थी। महामाया जो इनकी जन्मदाता थी, उनकी मृत्यु इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद हो गई थी। इसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी और सौतेली माँ, इनकी मौसी जो बाद में इनकी सौतेली माँ बनी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पालन किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़े का नाम था कंथक, काफ़ी फेमस था ये। इसके अलावा इनके सारथी का नाम चन्ना था। आगे बढ़ने से पहले बौद्ध धर्म से जुड़े अत्यधिक महत्वपूर्ण 4 शब्द और उनके अर्थ को देखते हैं। वो 4 शब्द हैं चैत्य, विहार, मठ और स्तूप। चैत्य कहा गया है पूजा स्थल को, विहार कहा गया है निवास स्थल को, मठ कहा गया है विश्राम स्थल को, और स्तूप वो जगह है जहाँ बौद्ध भिक्षु के मृत्यु के बाद उनकी अस्थि और अन्य वस्तुओं को रखा जाता है। 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने, उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जैसा कि मैंने अभी एक शब्द बताया महाभिनिष्क्रमण, आगे ऐसे ही 3 और शब्द आपको मैं बताऊंगा। गृह त्याग करने के बाद उन्होंने अनुमा नदी के किनारे जाकर मॉन्क यानी भिक्षु का भेष धारण किया। इसके बाद वो सर्वप्रथम राजगृह गए। राजगृह जो आज का राजगीर है, वहाँ गए और वहाँ जाकर इन्होंने शिक्षक अलार कलाम से मेडिटेशन की टेक्निक्स सीखा, यानी ध्यान करने की कला को सीखा। इसके बाद वो गए वैशाली में उनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से, जो इनके दूसरे शिक्षक बने, और फिर वो पहुँचे गया। आखिर में जब गया वो पहुँचे, उन्होंने 6 वर्षों तक मेडिटेशन किया और फिर अंततः निरंजना नदी के किनारे उन्हें बौद्ध की प्राप्ति हुई। बौद्ध यानी कि बुद्धि की प्राप्ति हुई, और इसीलिए फिर उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। और बौद्ध धर्म में बुद्धि की प्राप्ति यानी कि बौद्ध की प्राप्ति को कहा गया है निर्वाण। ये दूसरा शब्द है जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा की थी, जिसमें पहला था महाभिनिष्क्रमण, जिसका मतलब था गृह त्याग। अब है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है बौद्ध की प्राप्ति होना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी में है। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट प्रीचमेंट इन सारनाथ वाराणसी। प्रीचमेंट यानी कि उपदेश देना, और इसको उपदेश देने को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और ये तीसरा शब्द है। पहला मैंने बताया था महाभिनिष्क्रमण, फिर मैंने बताया था निर्वाणा, और फिर धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बुद्धिस्ट यूनियन बनाया ताकि वो अपने 3 रत्नों का पालन कर सकें। वो 3 रत्न थे बुद्धा, संघ और धम्म। इस बुद्धिस्ट यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि इनके साथ जुड़ने के लिए कुछ शर्तें भी थी, जैसे कि इसके लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की होनी चाहिए। इस यूनियन में कम से कम 20 मेंबर होने चाहिए। गौतम बुद्ध की पहली महिला छात्र उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध के 2 और शिष्य थे, जिनका नाम आनंद और उपाली था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश अधिकतम बार श्रावस्ती में दिया और वो पाली भाषा में अपना प्रवचन दिया करते थे। जीवन के अंतिम काल में गौतम बुद्ध कुशीनगर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपना उपदेश चुंग लोहार को दिया। गौतम बुद्ध वैसे तो पूर्ण रूप से शाकाहारी थे, लेकिन भिक्षा में मिले मांस को भी उन्होंने ग्रहण किया था।
आखिरकार 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना आखिरी सांस हिरण्यवती नदी के किनारे लिया। उनकी मृत्यु का कारण डिसेंट्री बताया जाता है और इस प्रकार से उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया और इस देह त्याग करने की क्रिया को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये चौथा शब्द है जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर दी थी। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के मोक्ष प्राप्ति के बाद कई राजाओं ने बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया। ये आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ, किस राजा ने करवाया और उसकी अध्यक्षता किसने की, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके सभी बुद्धिस्ट काउंसिल्स को हम डिस्कस करते हैं। प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में ही हुआ था, जब गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस काउंसिल का आयोजन हर्यंक वंश के राजा अजातशत्रु ने करवाई थी और इसका वेन्यू राजगृह था और इस काउंसिल की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। इस काउंसिल ने बौद्ध धर्म में 2 नए पिटकों को जोड़ा। उसमें से एक है सुत्त पिटक और दूसरा है विनय पिटक। सुत्त पिटक को जोड़ा था इनके शिष्य आनंद ने, जबकि विनय पिटक को जोड़ा था इनके दूसरे शिष्य उपाली ने। सुत्त पिटक का मतलब होता है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और विनय पिटक का मतलब होता है रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन। मतलब इसमें बुद्धिस्ट यूनियन के नियमों को लिखा गया था। अब बात करते हैं दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल की, जो कि ठीक 100 वर्षों बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका आयोजन शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने किया था और ये आयोजन वैशाली में किया गया था। इस काउंसिल की अध्यक्षता की थी सर्वकामिनी ने। इसके बाद 251 ईसा पूर्व तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। इसका आयोजन मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने किया था। ये आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इस आयोजन की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र टिस्सा ने। तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म में तीसरे पिटक को जोड़ दिया और इस पिटक का नाम था अभिधर्म पिटक। अभिधर्म पिटक में उन सभी भिक्षुओं के बारे में लिखा गया है जो अशोक के समकालीन थे, यानी अशोक के कंटेम्परेरी जितने भी मॉन्क्स थे उनकी बायोग्राफी है ये। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल की, जिसका आयोजन 100 ईसा पूर्व हुआ था। चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी और ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी विश्वामित्र ने और इस बुद्धिस्ट काउंसिल के आयोजन के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। इसमें से एक है हीनयान और दूसरा है महायान। अब आइए संक्षिप्त में जान लेते हैं कि हीनयान और महायान के बीच अंतर क्या है। हीनयान मूर्ति पूजन को नहीं मानता है, जबकि महायान मूर्ति पूजन को सही मानता है। हीनयान में गौतम बुद्ध को एक इंसान माना गया है, मतलब वो महान जरूर थे लेकिन वो इंसान थे, जबकि महायान में गौतम बुद्ध को एक ईश्वर माना गया, ईश्वर का एक रूप माना गया है। हीनयान के अनुसार बौद्ध धर्म का कोई भी तीर्थ स्थल नहीं है, जबकि महायान के अनुसार बौद्ध धर्म के 4 तीर्थ स्थल हैं, जिसमें से पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बौद्ध गया, तीसरा सारनाथ और चौथा कुशीनगर। हीनयान को पालन करने वाले ज़्यादातर श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में पाए जाते हैं, जबकि महायान को मानने वाले लगभग पूरे एशिया में पाए जाते हैं। तो आपने इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही विस्तार से जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो सही लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।